हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृषभ राशि है तो चलिए देख लेते हैं आपके आने वाले 3 मंथ्स लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है और आप लड़का हो या फिर लड़की कोई भी हो, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो एज यूजुअल बातें वैसे ही निकल आती हैं, तो आपको सुनकर कई बार ऐसा लग सकता है कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, पर ऐसा नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हो, आप इसे आराम से देख सकते हो। ओके, आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। वैसे तो हमारे लाइफ में अच्छे बुरे सभी सिचुएशंस हमेशा घटित होते रहते हैं, पर उनमें से कुछ खास पल ऐसा होता है जिनको हम याद करना चाहते हैं बार बार, जिसको याद करके हम मुस्कुराते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसा पल जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे लिए। ओके, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमारे लाइफ में होते हैं। तो देख लेते हैं कि आने वाले 3 मंथ्स में आपके लाइफ में ऐसे कौन सी चीज़ें होने वाला हैं जो देखकर या फिर जिसको सुनकर, जिसको पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपका दिल बहुत ज़्यादा झूम उठने वाला है लव लाइफ के साइड से। ओके, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। अब जब भी इस रीडिंग को देखोगे तभी से लेकर आने वाले 3 मंथ्स का रीडिंग है ये। ओके, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं कि लव लाइफ के साइड से आपके आने वाले 3 मंथ्स कैसे गुजरने वाले हैं, यानी कैसा गुजरने वाला है। तो यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं मैं बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एयर साइन दिख रही हैं, जिम्ना, लिब्रा, एक्यूरियस हैं। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं। और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो फर्स्ट मंथ हैं वो लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। तो देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ हार्ट्स। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें बिखरा हुआ है, कुछ चीज़ों को आप रीअरेंज करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप समेटना चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप फिर से शेड्यूल में लाना चाहते हो। यानी कुछ चीज़ें जो बिखर गई हैं, बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं, और आप उसको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, या फिर मस्कुलाइन एनर्जी, यानी आप बैलेंस में नहीं चल रहे हो सकता है आपके पर्सन के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो गई है, या फिर आपके पर्सन के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन या फिर आप किसी एक तरफ ज़्यादा झुक गए हो। यानी जब भी हमारे अंदर किसी एक एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, मस्कुलाइन एनर्जी या फिर फेमिनाइन एनर्जी, तब हम किसी भी चीज़ को बैलेंस में नहीं रख पाते हैं। तो इस समय आपके लव लाइफ के साइड से भी मुझे यही दिख रही है, और ये चीज़ यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही है। यानी आपके लव लाइफ में बैलेंस आती हुई दिख रही है। आप या फिर आपके पर्सन के अंदर जो भी चीज़ें इम्बैलेंस तरीके से चल रहा था, वो चीज़ें बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं। आप दोनों के बीच में अगर कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, अगर ईगो ज़्यादा काम कर रहा था, तो वो चीज़ भी यहाँ पर बैलेंस में आती हुई दिख रही है। कोई एक इंसान ज़्यादा एफर्ट दे रहा था अपने लव लाइफ में, या फिर कम एफर्ट दे रहा था, तो यहाँ पर बैलेंस में इस टाइम पर आती हुई दिख रही है। यानी आप दोनों के बीच में एक इक्वलिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। ओके, तो जिसकी वजह से आपका लव लाइफ इस टाइम पर हील होने वाला है। आप दोनों के बीच में प्यार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ को लेकर ना बहुत ज़्यादा हताश हो, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो कि आपके लव लाइफ में इस टाइम पर कुछ नहीं हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा एक तरफ झुक गए हो, नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस टाइम पर आपके अंदर पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जिसके दौरान ही आपकी लव लाइफ में, यानी आपके लाइफ में लव लाइफ के साइड से बहुत सारा पॉजिटिविटी, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर आपको कुछ ऐसा न्यूज़ मिल सकता है या फिर ऐसा प्रपोजल मिल सकता है जिसको देखकर आपका लव लाइफ हील हो जाए, आपका हार्ट हील हो जाए। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ क्लब्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर शेर का चेहरा है, तो जिसकी वजह से ही इस टाइम पर ये जो सिचुएशन क्रिएट होने वाला है,
इसके दौरान आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस करते हुए दिख रहे हो। जिस चीज़ को आप लैक कर रहे थे अपने अंदर लव लाइफ के साइड से, वो चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से दिख रही है। यानी आप शायद लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे थे, तो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा तरीके से होपफुल होते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत अच्छी बात है। ओके, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्स्ट मंथ को, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, मुझे दिख रही हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर था आप दोनों के बीच में, या फिर इस टाइम पर चल रहा है, तो इस वजह से आप दोनों के बीच में अगर बैलेंस बिगड़ गया है, तो वो चीज़ यहाँ पर इस मंथ में ठीक होती हुई दिख रही हैं। और ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं होने वाली हैं। आप इस टाइम पर टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, आप किसी के तरफ से कुछ मशवरे लेते हुए दिख रहे हो इन दिनों, और अपने लव लाइफ को हील करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हुए दिख रहे हो, फोकस रखते हुए दिख रहे हो, किसी एक चीज़ को टारगेट करते हुए दिख रहे हो, और उस टारगेट को आप अचीव भी करते हुए दिख रहे हो, जिसके दौरान ही आपकी लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है। यानी इन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सो देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है लव लाइफ के साइड से। सो यहाँ पर हैं 3 ऑफ स्पेड्स। इसका मतलब है इस टाइम पर आप किसी के दिल के फीलिंग्स को समझने वाले हो। यानी आप लव लाइफ के साइड से अपने नज़रिया चेंज करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप जैसा सोचते थे, जैसे देखते थे, वैसा आप नहीं देखने वाले हो। किसी एक पर्सन को शायद आप गलत समझते थे कि वो इंसान आपको दिखावा करते हैं प्यार का, या फिर उस इंसान के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, आप उनको बहुत ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस देते थे। तो हो सकता है इस टाइम पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए जिसके दौरान आप इस बात को समझ पाओ कि उस इंसान के दिल में भी आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। या फिर हो सकता है बहुत टाइम से आपके और आपके पर्सन के बीच में थॉट्स की डिफरेंसेस चल रहा था। यानी आपके पर्सन जो पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, आप कुछ अलग नज़रिए से देख रहे थे उसको, जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में थॉट्स मिल नहीं रहे थे, आप दोनों का डिसीजंस मिल नहीं रहे थे। तो हो सकता है आपके पर्सन सही थे, आप गलत थे। तो इस टाइम पर ये जो सेकेंड मंथ है, यानी आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तभी से ये जो सेकेंड मंथ होगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। यानी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख रही हैं, आप दोनों का थॉट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों का सोल यहाँ पर कनेक्टेड होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है इस वजह से ही आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी घुस गया था या फिर घुसने वाला है, तो आप इस टाइम पर उस थर्ड पार्टी को एकदम से भगाते हुए दिख रहे हो। और ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी दिख रही है। यानी आप सही थे, आपके पर्सन गलत थे, तो आपके पर्सन इस टाइम पर इस सेकेंड मंथ में समझने वाले हैं कि आप सही थे। ओके, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ हार्ट्स हैं। आप दोनों के जो नज़रिया हैं वो सेम होते हुए दिख रहे हैं। यानी आप जैसा सोच रहे हो आपके पर्सन भी वैसा ही सोच रहे हैं। आप दोनों इस टाइम पर 2 जिस्म और 1 जान बनते हुए दिख रहे हो। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल दिख रही है मुझे, और इस टाइम पर आप दोनों के बीच में लव बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। और क्या बताओ, फिजिकल अट्रैक्शन, माइंड अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाली है इस टाइम पर। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था तो यहाँ पर रीयूनियन की चांस भी मुझे दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। ओके, आप अपने पर्सन की ब्यूटी को इस टाइम पर समझने वाले हो। बाहर का खूबसूरती नहीं, अंदर का भी होता है। सो आप इस टाइम पर एकदम से उनके जो खूबसूरती है मन की, उनकी जो ब्यूटी है मन की, उसको आप समझने वाले हो। ओके, तो बहुत सारे इंसान ना अच्छे होते हैं बाहर से दिखने में, पर उनका दिल क्या अच्छा होता है? नहीं। तो हर एक इंसान की दिल डिफरेंट होता है। तो अगर आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिलता है जिसका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बाहर से हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ना हो, पर दिल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है लव लाइफ में। ओके, यानी आपके साथ वो इंसान कभी धोखा नहीं करेगा, आपके पीठ पीछे कोई भी काम नहीं करेगा, एकदम से ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पर आप ये चीज़ समझने वाले हो, या फिर आपके पर्सन ये चीज़ समझने वाले हैं।
ओके तो जिसकी वजह से ही लव यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। यहाँ पर है द मून, तो क्लैरिफिकेशन में मून आ गया है। आप इस टाइम पर लव लाइफ को लेकर ना बहुत सारे सपने बुनने वाले हो, बहुत सारे डे ड्रीमिंग करने वाले हो, किसी एक पर्सन के ख्यालों में डूबने वाले हो, और उस टाइम पर ही अचानक से आपको कुछ डर भी लगने लगेगा, यानी आपके ये ड्रीम्स क्या हकीकत में सच होगा, तो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डरते हुए दिख रहे हो। आप रियलिटी को फेस नहीं करना चाहोगे इस टाइम पर। आप जितना हो सके अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में, अपने ड्रीम के अंदर, अपने फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहना चाहोगे। इस टाइम पर हो सकता है आप अपने सराउंडिंग्स के कुछ लोगों को देखकर डरो, कुछ लोगों को सोचकर डरो, या फिर हो सकता है आप समाज को देखकर डरो, कुछ भी हो सकता है। ओके या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, उसको आप कैसे ओवरकम करोगे, इसको लेकर आप सोचते हुए दिख रहे हो। ओके सो देख लेते हैं ये जो 3rd मंथ है, यानी आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब से लेकर ये जो 3rd मंथ है, यहाँ पर है 4 ऑफ स्पेड्स, यानी इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपके लव लाइफ के साइड से ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर आप कोई एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो सकता है लव लाइफ के साइड से आप कुछ चीज़ों को लेकर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा हेडेक लोगे, बहुत ज़्यादा वरी होंगे किसी एक पर्सन को लेकर, तो कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पर आप किसी एक ओल्ड साइकिल को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो, किसी एक ओल्ड रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हो, या फिर किसी एक ओल्ड दोस्ती को ख़त्म कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के लिए। यानी हो सकता है आपको अचानक से पता लगे कि वो इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, वही इंसान आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रहा है बहुत टाइम से, आपको पता नहीं है। यानी एक थर्ड पार्टी का पता इस टाइम पर आपको चल सकता है, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकता है, तो जिसकी वजह से आप इस टाइम पर कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहो, और इसके साथ ही आप कुछ चीज़ें नया स्टार्ट भी करते हुए दिख रहे हो। यानी यहाँ पर एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग दोनों ही दिख रही है मुझे। ये जो 3rd मंथ होगा, यहाँ पर आप एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग के बीचों बीच खड़े रहोगे लव लाइफ की साइड से। ओके सो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ हार्ट्स है, क्योंकि इस टाइम पर आपको कुछ सीक्रेट्स का पता चलने वाला है जो आपके हार्ट बीट को थोड़े से टाइम के लिए इंक्रीज कर देगा। यानी आप एकदम से शॉक्ड होने वाले हो, इस चीज को विश्वास नहीं करना चाहोगे, आप रियलिटी को इस टाइम पर फेस नहीं करना चाहोगे, इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही रहना चाहोगे, और आप अपने फीलिंग्स को इस टाइम पर कंट्रोल करोगे। यानी इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहकर ही आप कुछ अच्छे अच्छे फीलिंग्स को फील करना चाहोगे, न्यू फीलिंग्स हैं ये। यानी हो सकता है आपका कोई क्रश था बहुत टाइम से, या फिर है, तो उनके बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम पर। तो हो सकता है आपको अचानक से पता लगे कि ये जो क्रश है आपके, ये सिंगल नहीं है। ओके तो इस बात को आप मानना नहीं चाहोगे, तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो देख लेते हैं, आउटकम देखते ही एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो सिचुएशन क्रिएट होने वाला है ये लव लाइफ के साइड से आपके अच्छे के लिए है या फिर बुरे के लिए। ओके सो देखो यहाँ पर डेविल आ गया है। डेफिनेटली ये जो सिचुएशन क्रिएट होने वाला है ये आपको बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में डालने वाला है। यानी इस टाइम पर आप उस पर्सन को सोचे बिना नहीं रह सकते हो, यानी किसी एक पर्सन को लेकर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोते जागते खाते बैठते आप उस पर्सन के बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हो। यानी कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आप उनके थॉट्स में डूबते हुए दिख रहे हो। आप चाहोगे तब भी इस पर्सन को आप नहीं भूल पाओगे। यानी इस टाइम पर किसी एक पर्सन को आप बहुत ज़्यादा डीपली याद करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो। ओके और आप उस सिचुएशन में स्टक भी होते हुए दिख रहे हो। देख लेते हैं कि हर एक मंथ्स में आपको ओवरऑल क्या क्या मिलने वाला है। यानी ये बोनस कार्ड है, फर्स्ट मंथ के लिए देख लेते हैं। हो सकता है ये रीडिंग सभी से रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट किया है वो आगे तक देखें, यानी आगे का देखें। सो देखो ये जो फर्स्ट मंथ है यहाँ पर है सिंप्लिसिटी। इस टाइम पर आप जितना सिंपल रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा लव लाइफ के साइड से। यानी इस टाइम पर आप अगर कुछ सच्चाइयाँ जानते हो तो आप अपने पर्सन को बता दो, या फिर आप इस टाइम पर कुछ कुकिंग कर रहे हो तो अपने दिल से करो, कुछ भी कर रहे हो अपने पर्सन के लिए दिल से करो। लव लाइफ को लेकर कुछ अच्छा सोच रहे हो तो दिल से सोचो। ओके तो इस टाइम पर आप जो भी करो एकदम से सिंपल वे में करो, तो आपके लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर पाओगे इस टाइम पर। ओके
ये जो सेकेंड मंथ है यहाँ पर है पेशेंस। तो इस सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है अपने अंदर। इस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसा होने वाला है जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। तो आपको इस टाइम पर अपने पेशेंस को लूज़ नहीं करना है, आपको एकदम से स्टेडी रहना है। तो आपके फीलिंग्स को इस टाइम पर आपको कंट्रोल करना है, यानी सभी को अपने फीलिंग्स को एकदम से दिखा देना नहीं है कि ये बात है, ऐसा बात है। आपको इस टाइम पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। ओके। और थर्ड के लिए है यहाँ पर ओपननेस। ओके, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो देखो यहाँ पर जो थर्ड मंथ है उसके लिए मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर, यानी इस थर्ड मंथ में जो भी हो रहा है आपको उस सभी चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है। बस खुद को एकदम से फ्री कर दो, ओपन कर दो, ओपन माइंडेड हो जाओ। जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। अपनी पूरी लव लाइफ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो और खुद फ्री हो जाओ। तो देखना चीज़ें अपने से ही ठीक होने लगेगा, हील होने लगेगा। और इस टाइम पर एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, यानी जब भी कुछ चीज़ें एंड होता है तभी से कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट भी होता है। आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। थोड़ा सा गड़बड़ दिख रही हैं इस थर्ड मंथ में। उतर चढ़ाव हमेशा होता ही रहता है सभी के लव लाइफ में, तो इसको लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। ओके, सो बाय।